हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे जो आपके सिलेबस के अंदर थे वो हमने ख़त्म कर दिए। आज हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इस चैप्टर के अंदर भी बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपके सिलेबस में से एलिमिनेट कर दिए गए हैं, ठीक है। बट जो काम के टॉपिक है, जो चीज़ ऐसी है जो हमें पढ़नी है, उसके अंदर हम ध्यान देंगे। ओके, सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है उसको मैं आप सबसे पहले पढ़ाता हूँ। टाइटल लगाइए, चैप्टर नंबर 4, माफ़ कीजिए, चैप्टर नंबर 8, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल्स आपके 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो भी दिया है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई है वो प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छी तरीके से बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ को लेके बहुत सारी बार बहुत सी चीज़ें पूछी जाती है, स्पेशली एमसीक्यू के अंदर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको जो इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ उसका हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के। तो ये हर एक चीज़ों को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल है क्या। क्वाड्रिलेटरल के अगर उसको डिफाइन करना चाहे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। 5th चैप्टर के अंदर जहाँ पे हमने यूक्लिड सीखा, वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी थी कि कोलिनियर पॉइंट कहते किसे हैं। कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या, जो ऐसे एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हो। ये एक लाइन पे जैसे कि 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए बी और सी, तो ये तीनों कोलिनियर पॉइंट होते हैं, ठीक है। बट अगर अगर ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होते, यानी कि ये तीनों तीन अगर एक ही लाइन पे नहीं होते, तो ये तीनों तीन पॉइंट कोई एक क्लोज्ड फिगर बनाते, जैसे कि ट्राइंगल। क्लियर ना, ऐसा लाइक ए बी सी एक लाइन पे नहीं है, मतलब कि कहीं भी और बढ़ सकते। वैसे ही अगर चार अलग अलग नॉन कोलिनियर पॉइंट मिक्स हो जाते हैं, चार अलग अलग, माफ़ कीजिए, अगर हम उसको कोई एक प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, मिक्स नहीं होते, चार अलग अलग कोलिनियर पॉइंट अगर क्या हो जाते हैं एक कोई भी प्लेन के ऊपर अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो वो चार कोलिनियर पॉइंट को जोड़ने से जो क्लोज्ड फिगर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर, माफ़ कीजिए, नॉन कोलिनियर। क्लियर, क्या, चार नॉन कोलिनियर पॉइंट जिसको जैसे कि मैंने एबीसीडी नाम दे दिया। क्लियर, तो चार नॉन कोलिनियर पॉइंट जैसे मेरे पास है। क्लियर, समझ में आई बात। चार जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो। अब इस क्वाड्रिलेटरल के एक्चुअल में जो यहाँ पे मैंने क्लोज फिगर ड्रॉ किया है, वो क्वाड्रिलेटरल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो एकदम चौड़ा रहता है, मतलब कि प्रॉपर खुला हुआ रहता है, बराबर। और एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है जिसके अंदर कोई एक पॉइंट 3 पॉइंट के अंदर घुस जाता है। कैसे, जैसे कि भाई मैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, मैंने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दिया। क्लियर, लाइक ए बी सी एंड डी। ओके, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आपके पास दिख रहा है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, क्लियर, ये क्वाड्रिलेटरल को हम कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेडी। बट अगर कुछ ऐसा हुआ जैसे कि भाई ये हुआ, बट एक पॉइंट अंदर की तरफ आ गया यहाँ पे, और ये जैसे कि मैंने उसको जोड़ दिया, जैसे कि ये मेरा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। क्लियर, फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हुआ उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव। क्या कहेंगे, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ओके, समझ में आई बात। क्लियर, और कुछ हो तो बताइए। रेडी, कुछ भी प्रॉब्लम लगे आप तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब इसके अंदर हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो इन्फॉर्मेशन ले ली कि ऐसे टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, बट उस क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उस टाइप्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। टाइटल लगाइए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, बहुत सारे टाइप के मेरे पास क्वाड्रिलेटरल होते हैं। जैसे कि भाई मेरे पास फर्स्ट, टाइटल लगाइए, फर्स्ट, जैसे कि मेरे पास क्या है, रेक्टेंगल। क्लियर, आपके पास रेक्टेंगल हो सकता है, आपके पास स्क्वायर हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल मेरे पास बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर ना, मेरे पास रेक्टेंगल रोम्बस हो सकता है, मेरे पास पैरेललोग्राम हो सकता है,
क्लियर ना। मेरे पास ट्रेपेजियम हो सकता है, क्लियर, ऐसे बहुत सारे हो सकता है। मेरे पास काइट शेप का भी हो सकता है, क्लियर, लेकिन इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन अभी लेनी नहीं है फिलहाल। काइट शेप का भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के मेरे क्वाड्रिलेटरल हुए। अब कई बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम रहती है क्वाड्रिलेटरल के अंदर कि सर ये शेप ई शेप से कैसे सेम हो गया, कैसे अलग हुआ क्या नहीं, ठीक है। तो उस बात को मैं आपको फिगर के थ्रू समझा देता हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको आप साइड कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले चालू करता हूँ स्क्वायर की मदद से। स्क्वायर शॉर्ट में लिखा है, आप लोग पूरा लिखिएगा। स्क्वायर कैसा होता है भाई? स्क्वायर के अंदर क्या होता है, चारों चार साइड सेम रहती है। क्या रहती है? चारों चार साइड ए बी सी और डी। जिस मेथड से समझा रहा हूँ वही मेथड समझना बच्चों, आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्या? स्क्वायर के अंदर चारों चार साइड ए बी सी डी और डी ए, ये चारों चार साइड क्या रहती है? सेम रहती है। दूसरी बात, ये चारों चार साइड के अंदर ये जो चार एंगल है, वो चारों चार एंगल क्या होते हैं? 90 के होते हैं। क्या होते हैं? 90 के। मीन्स स्क्वायर के अंदर ए बी सी डी एंड डी ए सब सेम होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सब के सब कौन से होते हैं? राइट एंगल, यानी कि 90 के। ओके, तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। अब स्क्वायर के जैसा ही होता है रोम्बस। स्क्वायर के जैसा ही कौन होता है? रोम्बस। बट अगर आप इस रोम्बस को, माफ कीजिए, अगर आप इस स्क्वायर को, जैसे ये स्क्वायर है उसको आप ऐसे टेढ़ा कर दो, ये जैसे कि ये स्क्वायर है उसको आप ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। यानी कि रोम्बस जो होगा कुछ इस तरीके का होगा। तो रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क क्या आया? रोम्बस के अंदर भी चारों चार साइड सेम होती है, ए बी सी डी डी ए, चारों चार साइड यहाँ पे भी सेम रहती है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। बट ये चारों चार साइड सेम रहती है। बट यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल सेम होते नहीं है। एंगल क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, सामने सामने के एंगल जो है, यहाँ पे सामने सामने के एंगल जो है, क्लियर, उसके सेम होने के चांसेस है, क्लियर, क्योंकि सामने सामने की साइड सब इक्वल है इसलिए, बराबर। पर यहाँ पे एंगल जैसे कि 90 होते हैं, यहाँ पे एक भी एंगल, एंगल एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी नॉट इक्वल टू 90, एक भी एंगल 90 होता नहीं है। दूसरी, इसके अंदर जो ये डायगोनल बनती है, ये डायगोनल ए बी, ए सी और बी डी, वो इक्वल रहती है। बट यहाँ पे डायगोनल क्या रहती है? अनइक्वल। देखो, ए सी बड़ी होती है, बी डी छोटी, वो तो आपको दिख ही रहा है। ए सी बड़ी लाइन है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी डी होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो चीज़ बता रहा हूँ खास समझिएगा बच्चों, बहुत काम की चीज़ें है। ओके, चलिए, अब वैसे ही दो चीज़ें होती है, जैसे ये दो है वैसे ही दो चीज़ें होती है किसकी? लाइक थर्ड, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टाइटल लगाइए। रेक्टेंगल के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, जिसकी सामने सामने की साइड सेम होती है, ए बी और सी डी सेम, ए डी और बी सी सेम। यहाँ पे भी हर एक एंगल क्या रहता है? 90 का रहता है। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों चार 90। यहाँ पे भी डायगोनल इक्वल, यहाँ पे डायगोनल क्या रहती है? ए सी इक्वल टू बी डी। यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ओके, अब इसके जैसा शेप होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है समझो। पैरेललोग्राम जो है उसको कभी कभी शॉर्ट में ऐसा भी दिखाया जाता है, पैरेलल लाइन और पीछे ग्राम लिखा होता है, तो आप समझ जाइएगा ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ये जैसे कि ये रेक्टेंगल हुआ, ये रेक्टेंगल बड़ा होता है थोड़ा, उसको आप ऐसे चौड़ा कर दो, माफ कीजिए सर, थोड़ा टेढ़ा कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम। मतलब कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, और दूसरा जो रोम्बस और स्क्वायर जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ओके, देखिए जहाँ पे ए बी सी डी लिखा है, यहाँ पे भी सेम मैं ए बी सी डी लिखता हूँ, ए बी सी डी। यहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ? सेम यहाँ पे जैसे चारों चार एंगल 90 थे, यहाँ पे एक भी एंगल 90 होगा नहीं, एक भी एंगल 90 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 90। हाँ, यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी होगा, ए सी इक्वल टू बी डी होगा, बराबर। यहाँ पे एक भी एंगल 90 होगा। यहाँ पे डायगोनल भी अनइक्वल होगी। देखो, ए सी बी डी से क्या होगी? बड़ी होगी। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी।
जैसे यहाँ पे सेम था, यहाँ पे नहीं होगा। ये दोनों चीज़ तो एज इट इज़ आएगी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं उसके अंदर तो, बराबर। सो ये चारों चार एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। कुछ बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होगी, तो ये याद रख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए उसके बाद ट्रेपेजियम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। काइट तो हमें फिलहाल पढ़ना नहीं है, सिर्फ मैंने नाम लिखा है। ट्रेपेजियम जो है वो खास समझिए। ट्रेपेजियम जो है, टाइटल लगाइए, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का शेप होता है ऐसा, ऐसा, क्लियर। ट्रेपेजियम जो है ना, उसके अंदर दो तरीके के ट्रेपेजियम पॉसिबल होते हैं। एक जिसके अंदर ये दोनों साइड इक्वल हो, जिसको आइसोस्केल ट्रेपेजियम कहते हैं, और एक जिसके अंदर ये अनइक्वल, जिसको नॉर्मल ट्रेपेजियम कहते हैं, क्लियर। हम नॉर्मल ट्रेपेजियम की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रेपेजियम ABCD है, क्लियर। तो कोई भी ट्रेपेजियम के अंदर, कोई भी ट्रेपेजियम के अंदर छोटी लाइन और बड़ी लाइन, ये जो है कोई भी दो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या होती है? कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है। ट्रेपेजियम के अंदर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है। और अगर ये आइसोस्केल यानी कि ये दोनों इक्वल वाला हुआ तो ये AC और BD सेम रहेगी, वरना AC BD सेम रहेगा नहीं, ठीक है। ये बात आपको ओरली बता रहा हूँ, ओके। समझ में आई बात। नेक्स्ट चैप्टर जब हम 9th चैप्टर पढ़ेंगे तो 9th चैप्टर के अंदर हमें जो एरिया पढ़ना है अलग अलग क्वाड्रिलेटरल का, उसके अंदर इसका एरिया पढ़ेंगे, तब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन है कि यहाँ पे एक जो हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसकी मदद से हम इसका एरिया बनाएंगे, बराबर। 1/2 ये दोनों साइड है वगैरह का टोटल वगैरह, ठीक है, करेंगे आगे, उसका भी कोई काम नहीं है। ये समझ में आ गया। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम ABCD ट्रेपेजियम दो तरह के पॉसिबल है हमारे पास, आइसोस्केल भी हो सकता है, नॉर्मल ट्रेपेजियम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गई टाइप्स की बात। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे ट्राइंगल के अंदर, मैंने आपको पढ़ा दिया ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी वो। अब इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी जो है, जैसे ट्राइंगल में क्या था, ट्राइंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। वैसे ही मेरे पास किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, यानी कि किसी भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो चार एंगल होते हैं, वो चारों चार एंगल, जो चार एंगल होते हैं वो चारों चार एंगल, उसका टोटल क्या होता है? 180। क्या होता है? 180। ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। चारों चार एंगल का टोटल कितना बनता है? 180। क्लियर? ये चीज़ याद रखिएगा। इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल। क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने जो भी इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जो भी टाइप्स पढ़े हैं, उसको अच्छी तरीके से आपके नोटबुक में लिखिएगा और साथ में उसको याद करने की भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे, ठीक है, अगर ज़रूरत होगी तो, वरना हमें थियरम्स के अंदर ही क्लियर कर देना रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।